Hello everyone. Now today we just move forward to our exercise 4.3. Yesterday we do 6 question in it, and now we moving forward to our 7th question. And before starting 7th question, we just again read the question and then start solving 7th one. Okay. So the question is, write the following numbers in exponential form. That means you have to write the numbers in their shortest form. आपको एक नंबर दिया जाएगा और आपको उसको प्राइमरी नंबर्स में कन्वर्ट करना होगा एंड उसके पावर के फॉर्म में. एक्सपोनेंशियल मीन्स दैट पावर्स, उनके पावर्स के फॉर्म में लिखना होगा. ओके. कल हम लोग ने इसका 6 क्वेश्चन तक किया था और इसमें 7 तक डिजिट्स दिए गए हैं जिनका आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जिन डिजिट्स को लिखना है. तो आपने कल 6 तक किया था. नाउ वी मूविंग फॉरवर्ड ऑन 7th. सो द 7th वन इज़, द 7 डिजिट इज़ 144. ये 144 है 7 डिजिट. इसको आपको सिंपल सा करना है कि ये डिजिट को आपको मतलब सबसे शॉर्ट फॉर्म्स में कन्वर्ट करना है. ओके. तो करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यू ऑल नो व्हाट यू हैव टू डू to convert this digit in their smallest number. You just take the LCM of it. आपको इसका LCM लेना पड़ेगा. कैसे लेंगे आप, कैसे लोगे, देखो आप 144 आप एज इट इज़ लिख दोगे. उसके बाद आप कोशिश करोगे कि आप किस चीज़ से डिवाइड कर सकते हो इसको. 144 जो नंबर है आपका, वो किस नंबर से ईज़िली कट हो जाएगा. तो इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, पहले सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं हम लोग 2 से. तो क्या 2 से जाएगा ये, और आपको डिविजिबिलिटी रूल पता है 2 की कि लास्ट में इवन नंबर होना चाहिए. एंड इफ़ यू सी दैट इन 144 लास्ट वन इज़ 4 जो कि इवन नंबर है, दैट मीन्स ये 2 से ईजिली कट जाएगा. तो हम लोग 2 से ही स्टार्ट करते हैं. तो आप देखो 14 है, तो यू नो दैट 2 7 ज़ 14 एंड 2 लेफ्ट हुआ, तो 2 2 ज़ 4. 72 टाइम्स में से 44 से 72 बार में पूरा का पूरा कट गया. देन फिर आपके लास्ट में इवन नंबर है, दैट मीन्स 2 से कट जाएगा. तो फिर 2 से हम लोग कट करने की कोशिश करते हैं. तो 2 3 ज़ा 6, 1 लेफ्ट हुआ, 1 2 12, 2 6 ज़ा 12. अगेन द लास्ट वन इज़ इवन नंबर. फिर से लास्ट नंबर क्या है आपका 6, जो कि आपका क्या है, इवन है. तो ये आपको पता चल गया कि 2 से ये भी कट जाएगा. तो 2 1 ज़ा 2, 1 लेफ्ट हुआ क्योंकि 3 है, 1 और 6 16, 2 8 ज़ा 16. फिर लास्ट में इवन नंबर है, दैट मीन्स ये भी 2 से कट होगा. तो 2 9 ज़ा 18. फिर 9 क्योंकि इवन नहीं है इसलिए 2 से नहीं कट होगा. इसके आगे हम लोग चलेंगे 3 3 ज़ा 9. 3 में 3 टाइम्स 9 आ जाएगा, कट जाएगा. देन 3 1 ज़ा 3. तो अब आप देखो कितने टाइम्स 2 हुआ आपका, 1 1 2 3 4. 4 टाइम्स आपका 2 हुआ और 2 टाइम्स 3 है. यू जस्ट राइट लाइक दिस एंड 3. उसके बाद आपको जितने टाइम्स 2 है, जैसे 1 2 3 4, 4 टाइम्स आपका क्या है, 1 2 3 4. 4 टाइम्स क्या है, 2 है. जितने टाइम्स होता है उतना पावर में लग जाता है. तो 2 पावर 4 एंड 3 पावर 2, क्योंकि 2 टाइम्स 3 है. ओके. सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन. सो 8th क्वेश्चन इज 180. 180 का आपको उसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तोड़ना है, स्मॉलेस्ट फॉर्म में करना है. अगेन यू जस्ट टेक एलसीएम ऑफ इट. आपको एलसीएम लेना है. तो 180 सिंपल सी बात है, 2 से आप देख रहे हो ईजिली चला जाएगा. 2 9 ज़ा 18 और 0 एज सच नीचे लिख दिया जाएगा. देन आपका आप इजी वे में कट कर रहे हैं इसलिए हम लोग इसको 3 से डायरेक्ट कर दिया. अदरवाइज़ ये भी 2 से जाता तो कोई नहीं, 2 वापस से आपका नीचे आ गया. तो यू जस्ट टेक 3 3 ज़ा 9 एंड 0 जस्ट लाइक दिस, 0 डाउन सेम एज इट इज़. Then 3 1 ज़ा 3, 0 as such, and again you know that 2 5 ज़ा 10 and 5 1 ज़ा 5. So just see how many times 2 come, 1
2, 2 times 2, 1 2, 2 times 3 and 1 time 5, 2 3 5, सो टू दी पावर 2, क्योंकि 2 टाइम्स 2 आया है इसलिए पावर पे भी 2 हो गया, 3 2 टाइम्स आया इसलिए पावर पे 2 हो गया, 5 1 टाइम है इसलिए 5 एज सच लिख दो आप चाहो तो 5 पे पावर 1 लिख दो, ठीक है। तो ये आपका हो गया पावर के फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म के में। नेक्स्ट मूविंग फॉरवर्ड ऑन आवर नाइन्थ क्वेश्चन। नाइन्थ वन इज़ 343। 343 का हम लोग को पहले क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा। तो अगर आप देखो, आप नॉर्मल अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप डिवाइड कर लो, और हम लोग याद रखना हमेशा स्टार्टिंग स्मॉल डिजिट से करते हैं। तो अगर हम लोग को डिविजिबिलिटी रूल जैसे मैंने आपको पढ़ा दिया है, तो आप चाहो तो डिविजिबिलिटी रूल से भी ईजी वे में आप इस चीज़ को समझ सकते हो। फॉर एग्जांपल पहला अगर आप देखोगे तो क्या ये 2 से कट होगा, नहीं होगा, बिकॉज यू नो दैट डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 सेड कि लास्ट में आपका जो 1 प्लेस का नंबर होना चाहिए दैट इज़ आइदर इवन नंबर और 0, या ये इवन नंबर हो या 0। यहाँ 3 है, 3 इज़ नॉट अ इवन नंबर, इट्स ऑड नंबर, तो और ना ही यहाँ 0 है, तो ये 2 की डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो नहीं करेगा। दैट मीन्स 2 से कट नहीं होगा। जब 2 से कट नहीं होगा तो फिर हम लोग 3 की डिविजिबिलिटी रूल पे चलते हैं। 3 की डिविजिबिलिटी रूल आपकी कहती है कि जितने भी नंबर्स हैं आप उनको काउंट कर लो, प्लस कर लो, और अगर आपका वो पूरा जो डिजिट आता है बन के वो अगर 3 से डिवाइड हो जाए, दैट मीन्स वो 3 की डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो करेगा। तो अगर आप इसको देखोगे तो क्या है, 3 4, 3 में 4 प्लस करेंगे तो हो गया 7, 7 प्लस 3 10, 10 आपको पता है कि 3 के टेबल में 10 नहीं आता है, तो ये 3 की डिविजिबिलिटी रूल को भी फॉलो नहीं कर रहा है। 4 की डिविजिबिलिटी रूल, 4 की डिविजिबिलिटी रूल कहती है कि 10 और 1 प्लेस के नंबर को आप देखोगे, बैक साइड से 2 नंबर्स देखोगे, तो बैक साइड के 2 नंबर क्या है, 43। अगर आप देखोगे तो 43 नंबर है। अगर ये 4 से डिवाइड हो जाए तो ये 4 से डिवाइड नहीं होगा, 43 4 के टेबल में नहीं आता है, तो ये भी डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 को फॉलो नहीं करेगा। देन आप देखोगे 5 का तो बहुत ही सिंपल डिविजिबिलिटी रूल है कि लास्ट का 1 प्लेस में 0 हो या 5 हो, तो ना ही यहाँ 0 है ना 5 है, यहाँ 3 है, तो सिंपल सी बात है ये 5 से डिवाइड नहीं होगा। देन 6 की भी डिविजिबिलिटी रूल एकदम ईजी है कि आपका 3 और 2 दोनों से डिवाइड होना चाहिए, तो ना ये 3 से डिवाइड हो रहा है ना ये 2 से डिवाइड हो रहा है, किसी से भी नहीं हो रहा है, दैट मीन्स 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। लास्ट वन 7 में आपको सिंपल सी बात होती है, 7 की डिविजिबिलिटी रूल कहती है कि आप लास्ट के नंबर्स को देखो, जो नंबर है आपका उसका लास्ट का नंबर आप पिकअप कर लो, उठा लो, अलग लिख लो 1 प्लेस के नंबर को, और उसको डबल कर दो, तो 3 है, 3 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, तो 3 2 हो जाएगा 6, ठीक, 6 आया आपका। 6 को क्या करेंगे, 34 से माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 28, और 28 आपका 7 से डिवाइड हो जाएगा। ये मैं थोड़ा लंबा बता रही हूँ, समझ में आपको आ रहा है कि नहीं ये देख लेना। देखो अगर आपको 6 तक डिविजिबिलिटी रूल समझ में आ रही है तो 7 का आप डिवाइड करके देख लो, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रही डिविजिबिलिटी, वैसे ईजी है, आप ट्राई करना। और उसके बाद हम लोग चलो अब 7 से करके ही देखते हैं, क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो कर रहा है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं 7 से। तो 7 4 ज़ा 28 एंड हेयर इट इज़ 34, तो 28 के बाद आप देखोगे 29, आई जस्ट सी दिस 29 30 31 32 33 34, so how many times, 1 2 3 4 5 6 is left here, then 63, 7 9 ज़ा 63, तो 49 टाइम्स ये पूरा कट हो जाएगा। देन 7 7 ज़ा 49, यू ऑल नो दैट 7 1 ज़ा 7, तो 3 टाइम्स 7 से अगर हम लोग करेंगे तो हमारा ये पूरा का पूरा डिजिट कट हो जाएगा। 7 7 7 3 टाइम्स, और जितने टाइम्स होगा उतना हम लोग पावर में लिख देंगे। तो लाइक दिस यू हैव, इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूज़न यू जस्ट आस्क मी, ओके, आप मुझसे पूछ सकते हो। सो नाउ जस्ट मूविंग फॉरवर्ड ऑन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 10th one is 900, okay, we just take LCM again, just take LCM of it। आपको पता है कि स्टार्टिंग हम लोग को सबसे छोटे से करना है,
तो 0 है लास्ट में, दैट मीन्स 2 की डिविजिबिलिटी रूल को ये फॉलो करेगा। तो हम लोग ने देख लिया 2 4 ज़ा 8 और 1 लेफ्ट हुआ, 1 0 10, 2 5 ज़ा 10 और 0 एज सच नीचे लिख दिया। देन 2 2 ज़ा 4, देन 5 है तो 2 2 ज़ा 4, 1 और 0, 1 लेफ्ट हुआ 0 10, 2 5 ज़ा 10। नेक्स्ट वन 3 3 7 ज़ा 21 और यहाँ 22 है तो 1 इसमें से बचा और 1 5 15, 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6 और यहाँ 6 के बाद यहाँ 7 लिखा हुआ है ना, तो 6 आएगा तो 1 बच जाएगा, 1 5 15, 3 5 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। देखो आप ये पूरा कट हो गया है। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है कि मैं कैसे ये एकदम इजी वे में कट कर दे रही हूँ, बिकॉज आप इतने इजी वे में शायद नहीं कट कर पाओगे, तो आप बगल में उसको डिवाइड करके कट कर लेना, ठीक है। तो आप लोग देख लो ऐसे होगा। देन आप देखो 2 टाइम्स 2 लिखा हुआ है, 3 टाइम्स 2 है एंड देन 5 भी 2 टाइम्स है, सॉरी 3 भी 2 टाइम्स है, 5 भी 2 टाइम्स है। तो आई जस्ट राइट लाइक दिस 2 इंटू 2, 3 इंटू 2, 5 इंटू 5, सॉरी 2 इंटू 2, 3 इंटू 2, 3 इंटू 3, 5 इंटू 3। तो 2 टाइम्स 2, 2 की पावर 2, 3 भी 2 टाइम्स है, 3 की पावर 2, 5 भी 2 टाइम्स राइट किया गया इसलिए 5 की पावर भी 2 हो गया। ओके, लाइक दिस, सी 900 लाइक दिस। नाउ 11th वन इज़ 1331। आपका 11th है 1331, ठीक है। इसका भी हम लोग सेम एज इट इज़ एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो आप पहले ही देख लो, आप डिविजिबिलिटी रूल आपको समझ में आ गया है। तो आपको 11 तक जाने के लिए आप पहले देख लो 2 से नहीं होगा क्योंकि लास्ट का 1 है लास्ट में, और आपको पता है कि 2 की डिविजिबिलिटी रूल कहती है कि लास्ट में आपका क्या होना चाहिए, एक इवन नंबर या 0 होना चाहिए। तो 2 से ये डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट वन 3 से, 3 के लिए टोटल करना पड़ेगा तो 1 3 4, 4 और 7 और एक 8 भी 3 के टेबल में नहीं आता है, तो दैट मीन्स 3 से भी नहीं डिवाइड होगा। आप समझ रहे हो ना, 3 की डिविजिबिलिटी रूल में आपको क्या करना होता है कि जितनी डिजिट होती है आपके, उसके हर नंबर्स को यू जस्ट ऐड ऑल द नंबर्स। आपको हर नंबर्स को ऐड करना होता है। उसके बाद जो टोटल आता है आपका ऐड करने पर, उसको देखना होता है कि वो 3 के टेबल में आएगा कि नहीं। जैसे कि आप 1 3 कितना हुआ 4 और 3 7 और 7 और 1 8, तो 8 3 के टेबल में नहीं आता, जबकि 3 3 ज़ा 9 होता है, 8 नहीं होता। 8 नहीं आता है, दैट मीन्स ये 3 की डिविजिबिलिटी रूल कोई फॉलो नहीं करेगा। 4 की भी नहीं करेगा क्योंकि 4 में भी है कि लास्ट के 2 डिजिट 4 से कट हो जाए। तो 4 में 32 आता है, 31 नहीं आता 4 के टेबल में। एंड 5 में 0 या 5 होना चाहिए 1 प्लेस पर, वो भी नहीं है। 6 के लिए आपकी डिविजिबिलिटी रूल है कि 2 और 5 से कट होना चाहिए, 2 और 3 की डिविजिबिलिटी रूल में आना चाहिए। तो ना ही ये 2 से कट हो रहा है, ना ही ये 3 से कट हो रहा है, दैट मीन्स ये 6 से भी नहीं कट होगा। देन आपका 7 के लिए आपको लास्ट का 1 प्लेस का डिजिट लेना है, इसको डबल करना है। तो 1 2 ज़ा 2 होता है, तो 2 हो गया। फिर आपको जो बचे हुए डिजिट है उसमें से उसको क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। तो आपका 133 में से 2 को आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपका आएगा 131। 131 आपको पता है कि 7 के टेबल में आप कट करके देखना नहीं आएगा, दैट मीन्स ये 7 की डिविजिबिलिटी रूल को भी फॉलो नहीं करेगा। 8 की डिविजिबिलिटी रूल को भी फॉलो नहीं करेगा, बिकॉज 8 की डिविजिबिलिटी रूल भी आपकी कहती है कि 1 10 100 ये तीनों प्लेस के डिजिट्स जो होने चाहिए वो 8 से डिवाइड कर जाना चाहिए, लेकिन ये नहीं करेगा। नेक्स्ट आपका 9 की डिविजिबिलिटी रूल कहती है कि आपका जो टोटल है, जैसे कि 3 में टोटल था और 3 से डिवाइड करना चाहिए था, सेम एज इट इज़ 9 की डिविजिबिलिटी रूल में भी ये कहा गया है कि आप कि जितने नंबर्स हैं उनके टोटल्स को आप का 9 से डिवाइड हो जाना चाहिए। और अभी हमने टोटलिंग की तो हमारे डिजिट्स का टोटल आया 8, और 9 की टेबल में तो 8 आएगा ही नहीं क्योंकि छोटा है वैसे भी, तो 9 से डिवाइड नहीं करेगा। नेक्स्ट वन 10 में लास्ट में 0 होना चाहिए, 0 नहीं है तो 10 से भी नहीं जाएगा।
11 से जाएगा इसलिए क्योंकि 11 की डिविजिबिलिटी रूल कहती है कि आपका इवन का नंबर्स और ऑड प्लेस के नंबर्स को अगर आप ऐड करो, अगर आप सब्सट्रैक्ट करो तो या ज़ीरो आए या फिर तो ऐसा नंबर आए जो आपका 11 से कट हो जाए। तो अगर आप इवन ऑड नंबर्स देखोगे तो ऑड प्लेसेस के नंबर, तो ऑड प्लेसेस के नंबर कौन कौन से हुए, ये पहला प्लेस ऑड है, फिर ये 3 प्लेस ऑड है, और ये दोनों आपका इवन प्लेसेस है। देखो आप, ये 1 है, ये 2 है, 2 इवन होता है, ये 3rd प्लेस है, ये 4th प्लेस है, 4th भी इवन होती है, 2 भी इवन होती है, और 1 और 3 ऑड होती है। तो 1 3 ऐड करेंगे 4 आएगा, और 3 और 1 ऐड करेंगे 4 आएगा, और इवन प्लेसेस और ऑड प्लेसेस को अगर माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। दैट मीन्स ये 11 की डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो कर रहा है और ये 11 से ही डिवाइड करेगा। तो अब हम लोग 11 से डिवीज़न करते हैं इसका। 11 1 ज़ा 11, यहाँ कितना लेफ़्ट हुआ, 13 है तो 2 लेफ़्ट हुआ, 2 और 3 मिला के हो गया 23, तो 11 2 ज़ा 22, यहाँ 1 लेफ़्ट हुआ, 1 1 11 हो गया, 11 1 ज़ा 11 कट हो गया फुल। देन आपका 121, तो 11 1 ज़ा 11, यहाँ 12 है तो 1 लेफ़्ट हो गया, 1 1 11 हो गया, 11 1 ज़ा 11, देन 11 1 ज़ा 11। आप अलग से भी करके देख सकते हो, आपको कुछ कन्फ्यूज़न हो आप पूछ लेना, अगर आपको लग रहा हो कि जल्दी है थोड़ा तो आप पूछ सकते हो। और आपको डिविजिबिलिटी रूल पता है, मैं सिर्फ रिवाइज़ करा रही हूँ आप लोगों को, तो आप देख लेना। और आप फिर 3 टाइम्स 11 से कट हुआ, दैट मीन्स 11 पे कितने पावर हो जाएंगे, जितने टाइम्स होता है उतने पावर होता है, तो 11 पावर 3। ओके, नाउ just moving forward on last question, that is 12th one. The last digit is 3375. आपकी लास्ट डिजिट है 3375 और ये भी बहुत बड़ी है, तो आप इसको डिविजिबिलिटी रूल से अगर करोगे तो आपको ईज़िली समझ में आ जाएगा। तो खैर डिविजिबिलिटी रूल की भी ज़रूरत नहीं है, आप 3 से देखो, 2 से तो नहीं कट होगा, 3 से ये कट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप काउंट करो तो देखो 3 3 हो गया 6, 6 और 7 हो गया आपका 13, और 13 और 8 हो गया, 13 और 5 हो गया आपका 18, 18 3 के टेबल में आता है, आपको पता है, इसलिए 3 से नंबर्स कट हो जाएगा। चलो 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 और 7 है यहाँ, 1 5 15, 1 लेफ्ट हुआ, 1 5 15, 3 5 ज़ा 15, then 3 3 ज़ा 9, 10 11, 2 times 22, here 22, 3 7 ज़ा 21, 1 5 15, 3 5 ज़ा 15, then 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 और 6 के बाद यहाँ 7 है तो 1 5 15 हो गया, 3 5 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 25, सॉरी 5 2 ज़ा 10, then 25, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। देखो मैं इजी वे में कर रही हूँ, मैं फिर से बोल रही हूँ, आप लोग को टफ़ लग रहा हो आप अलग से डिवीज़न करके देख लेना और उसके बाद आप लिख लेना, ठीक है। वैसे इजी है, आप टेबल पढ़ोगे और ऊपर से डिवाइड करोगे तो माइनस जितना भी बचेगा आप बगल वाले में काउंट कर दो डिजिट्स में, और उसके बाद आप देख लो वो टेबल में आता है कि नहीं, और नहीं समझ में तो आप बगल में डिवाइड करके देख लो, ठीक। और कोई और कन्फ्यूज़न हो तो आप पूछ लेना। नाउ हाउ मेनी टाइम्स 3 3 टाइम्स एंड 5 3 टाइम्स, तो 3 की पावर 3 and 5 की पावर 5, as such you just write like this. And seriously, if anyone have problem you may ask me in the group, and thank you students.